का करे मोरा है मोके तो मोरलो कहत है तो कौन बोला? अब तो के कहत है सरकार कहत हवे कि के कहत है अच्छा, तब हो पेपर में आपको मृत हो घोषित हो किया है। तो कैसे पता चला आपको? सब जब कूदत हो से ले पता लागत। अच्छा, पता लगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न अगर हो गई है, तो वो जो डिलीट का कार्य किया जाता है, ये ब्लॉक स्तर से किया जाता है, ये जाँच का विषय है। देखिए, मैं अभी कर्रा प्रखंड क्षेत्र के बकसपुर पंचायत अंतर्गत लापा गाँव पहुँचा हूँ और ये लापा का बड़का टोली कहा जाता है। हम आपको एक बार सबसे पहले तो घर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये खपड़े का मकान है। हालाँकि इसके दूसरे तरफ जो है छत टूट रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वृद्ध महिला आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं, इनका पेंशन जो है वर्ष 2019 में बंद किया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ की स्थिति देख लीजिए, ये है। और इनके यहाँ जो है घर में कमाने वाले और कोई नहीं है। ख़ास बात तो ये है कि इनका पेंशन जो है लापरवाह तरीके से बंद कर दिया गया है। दरअसल इन्हें जो है पेंशन मिला करता था वर्ष 2018-19 में, लेकिन 19 के बाद 20 में जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, तब उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और इसी बीच सरकारी पदाधिकारी और जो इस विभाग के लोग थे, उन्हें एक मौका मिला कि सर्वे रिपोर्ट बनाने का। तो उसी रिपोर्ट में है जो है इस बुजुर्ग महिला का एक रिपोर्ट बनाकर भेजा, जिसमें कि इनको मृत घोषित कर दिया। और जो मृत घोषित करने के बाद जो है इनका पेंशन रुक गया और तब से लेकर अब तक इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर जो है हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए, ये वृद्ध महिला जो है ज़िंदा हैं, जीवित हैं, इसके बाद भी इनका मृत घोषित कर पेंशन को रोक दिया गया है। चलिए हम इनसे विशेष जानकारी लेते हैं एक बार और आपको बातचीत कर सुनवाते हैं कि आखिर कब से पेंशन रोकी गई है। नानी, हाँ नाम बताइए आपका क्या है? पेंडो देवी गाँव? लापा बड़का टोली और आपका उम्र कितना होता होगा? 70 70। तो आपको क्या दिक्कत है जो आज हमको हम बुलवाए हैं खबर सब करके? एक दिन बेटा दिक्कत है बुढ़िया है गेल तो का करबू सब एक दिन दिखते है पेंशन वाला शिकायत था, क्या है? पेंशनो कने शिकायत है देखू तो आई झले मैं बुढ़िया कम तकलीफ होत हूँ से के सरकार नहीं जानत है पेंशन मिलता था आपको? हाँ मिलत रहे जन आगे आगे तो अभी बंद है? हो कितना दिन से बंद है? और लग जन 3 साल लग 3 साल। क्या बोल के बंद कर दिया है? अब का करे मोरा है मोके तो मोरलो कहत है तो कौन बोला? अब तो के कहत है सरकार कहत हवे कि के कहत है अच्छा, तब हो पेपर में आपको मृत हो घोषित हो किया है। तो कैसे पता चला आपको? सब जब कूदत हो से ले पता लागत अच्छा, पता लगा। कहाँ गए थे? कहाँ कौन बताया है आपको? अरे बाबा बोते पेंशन आवी कहे ना मैं लेगो ना मोर पास में एखन तोर पैसा आहे आवी कहे ना तो काल नहीं आवेला हुँ, पूछो ना जन हुँ, आदमी मन के जखन जाना बोलक से खानी तो ब्लॉक में क्या बताया? तोर पैसा नहीं आए भाग लगा लगा कहे कैसे बोलता है? इसको लेके तब और आप किसी को नहीं बोले कि मेरा मदद कर दीजिए? तो के कहूँ बेटा एक ले जाओ ना तले बेचिन्हल ना जानल करके के कहूँ और भीड़ मुरुक रहेला तले हमर कागज के देखबे नहीं कर देखन तले जा निकल जाने कहीं हुँ, तले तो वहाँ नहीं बताया कि आपको मृत घोषित कर दिया, कहाँ कौन बताया? वहीं बताया है? हाँ तो मृत घोषित कर दिया इसलिए तुम जाओ यहाँ से, हाँ पेंशन नहीं मिलेगा बोल नहीं रहा है। हाँ तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो ज़िंदा हैं, हमें तो जिंदा जी ना तब सरकार आपको मृत मृत घोषित कर दिया है। हो क्या कह रहे हैं सरकार को? का कहूँ बोलिए, हम अभी का ज़िंदा हैं। कहूँ मोके हाँ, मोके पैसा चाहिए पैसा पेंशन चाहिए हाँ, पेंशन जितना दिन से बंद हाँ है जितना उसको दिन से बंद है उतना दिन से मोके चाहिए जोड़ के, हम्म, वो तो ठीक है और फिर से पेंशन शुरू होना चाहिए। अच्छा सरकार को आप क्या कहना है? आप तो ज़िंदा हैं, ये बोलिए कि आप जब ज़िंदा हैं, तो आपको मृत घोषित किया है, तो आपको खराब नहीं लग रहा है? लागी जन नहीं लागेल सब झोंक नाखन मुख बेस नहीं लागेल मुँह झोंक तो लखे लागेल हुँ, जूछा गुजरा होना पेंशन मिलता था तो कैसा आपको मदद होता था हाँ कि हाँ और अभी दिक्कत होता है कि ठीक-ठाक है? ठीक है यहाँ खान तुम नहीं आप ठीक हैं लेकिन पेंशन नहीं मिलता है तो उससे जैसे पेंशन मिलता था तो उससे आपको बहुत मदद मिलता होगा? हाँ जैसे कहीं जाना है, हाँ कुछ जाना खरीदना आना कोनो जखन जातो आतो तो हाथ में धर तो लखे लागेला हुँ, है और अभी नहीं मिल वो रहा दो है तो? रुपया देवे से में है हुँ, आजकल कर गाड़ी घोड़ा का दाम के नहीं जानीला और अभी नहीं मिल रहा है ऐसे? तो कहाँ होल जाबो नहीं करो मैं कहाँ गोतिया नहीं जाना मेहमानो नहीं जाना बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत न काम-धाम आप लोगों को और कोई कोई इनकम मतलब नखे कमाने का कोई कोनो व्यवस्था नखे कोनो न
क्या करते हैं ना आप? भूती ना बोनी में कोनो नहीं जाऊँ, पारबे नहीं करूँ तो का के जाऊँ। आप क्या करते हैं? कोनो नहीं घरे रहो ना तले दूगो छौगरी हैं से के चाराऊँ। डिग्री चलाते हैं। चलिए। चलिए देखिए नानी से हम बहुत सारा सवाल नहीं करते हैं, हम तो घर का स्थिति आपको दिखा रहे थे। इधर देखिए एक बार ये खपड़ा मकान है। हालाँकि इनका जो लड़का है वो भी खेती गृहस्थी का ही काम करते रहता है, बहुत कुछ इनकम नहीं है इन लोगों को, फिर भी ऐसे वृद्ध महिलाओं का जो है इन लोगों को जो है मृत घोषित कर इनका पेंशन रोक देना ये बहुत ही लापरवाही है और इस लापरवाही को सरकार जो है सुधारे। जहाँ सरकार एक ओर लगातार ये दावे करते हैं कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को पेंशन योजना से जोड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है ऐसे वृद्ध महिलाओं को जिनको कि हम अभी दिखा रहे थे जिनसे बातचीत कर, इन्हें जो है लापरवाह तरीके से इस योजनाओं से बेदखल किया जा रहा है, यानी कि जीवित रहते हुए भी मृत घोषित कर इनको जो है इस योजना से नाम काट कर हटा दिया जा रहा है। देखिए, अभी तक तो इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न अगर हो गई है, तो वो जो डिलीट का कार्य किया जाता है, ये ब्लॉक स्तर से किया जाता है। ये जाँच का विषय है, जाँच करके देखा जाएगा अगर महिला मृत होते हुए भी मृत घोषित होने के बाद भी अगर ये पता चलता है कि अभी वो ज़िंदा है, तो उसका पेंशन स्वीकृत ऑलरेडी पहले से किया गया है और उसको पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये इस तरह का मामला पहले भी आया था, तो क्या लग रहा है आपकी लापरवाही है या फिर सही से काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस संबंध में अभी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम ब्लॉक स्तर पर चल रहा है और इस पर अब रिपोर्ट आने में हमको लगता है सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आगे से इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन भी उसका अपना महत्व है, जिससे डोर टू डोर जा कर के ब्लॉक के जो कर्मी हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि कौन आदमी जीवित है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। सारी प्रक्रिया की जाती है, तो उम्मीद की जाती है कि आगे ऐसी शिकायतें नहीं आएँगी। फिलहाल जो आज एक मामला आया है जिसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं, तो इन पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी तक तो मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे तक ये संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी यदि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसको बहुत ही गंभीर मामला है, इसको देखा जाएगा और जो इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसके विरुद्ध कदम उठाया जाएगा। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहता है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि हम मेरा जरिया पंचायत के जरियागढ़ खिजूर टोली में जो 2 बुजुर्ग महिलाएँ, एक बूधन होरो और एक बूधन मुंडाइन करके थी, उनका भी 2019 से पेंशन बंद हो चुका था और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसको ग्राम सभा के माध्यम से एक चिट्ठी लिखवाया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी, उपायुक्त खूंटी, अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी, इसके साथ-साथ में हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक और हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद अर्जुन मुंडा दोनों को मैंने प्रतिलिपि में पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में हमारे बीच सांसद प्रतिनिधि खूंटी से मनोज कुमार जी उपस्थित हुए और दोनों बुजुर्ग महिलाओं के सामने वो दोनों से बातचीत किए और उसी दौरान उन्होंने उपायुक्त खूंटी शशि रंजन से फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप किए कि 1 सप्ताह के अंदर में दोनों महिलाओं का जो भी बकाया राशि है उसके साथ में पुनः ये सब दोनों का पेंशन चालू होना चाहिए। अगर और दोनों 21 तारीख को हम लोग अप्लाई किए थे, जो 27 तारीख को दोनों महिलाओं के खाता में 42-42 हज़ार रुपये एक मुश्त आया। उसके बाद वो सबका अभी पेंशन कंटिन्यू है। तो एक सारे न्यूज़ चैनल में चला था ये न्यूज़, तो उसी को देख कर के हमारे आज बकसपुर पंचायत के जो पेंडो देवी, उनके पुत्र हमसे संपर्क किए कि आप जरियागढ़ से 2 इस तरह से करवाए हैं, हमको जानकारी में नहीं है, तो मेरे माँ का भी इस तरह से हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है, आप उसका आधार दे दीजिए। आधार देने के बाद मैंने उसका जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट मैंने जिला कार्यालय से निकलवाया, तो उसमें देखा कि मैंने इसका मृत्यु नवंबर 2019 में ही कर दिया गया है। लगभग 46 महीना से इसका पेंशन नहीं मिला है। अब मेरा प्रयास है आपके माध्यम से या फिर मेरे माध्यम से कि जो बुजुर्ग माता जिनके सामने हम आज बैठे हैं और हम हमेशा सामाजिक क्षेत्र में आगे हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि मेरा प्रयास से इनका भी मतलब जो बकाया राशि है एक मुश्त मिल के उसका जो पेंशन बंद है आज तक का, तो उसको पुनः चालू किया जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।
और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।